यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि चलो ना, यहाँ पे आप खड़े हो, देखो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब क्या है, उस आपके एकदम सामने क्या, एक बहुत ही बड़ा तालाब है, बहुत ही बड़ा तालाब है। और तालाब के दूसरे साइड एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ये 10 माले की, बहुत ही बड़ी है, ठीक है। ऐसे तो अब आपको पता है ये बिल्डिंग क्या 10 माले की है, यानी कि अ, तकरीबन आपको किसी ने बोला 100 फीट की होगी ये बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो, आपको अगर कोई आके बोले कि इस तालाब की लंबाई को मुझे नाप के दो, इस तालाब की लंबाई को मुझे नाप के दो, तो अब क्या करोगे? और वो ऐसी कंडीशन रखता है कि आपको किसी मेजरमेंट करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है, किसी भी नहीं, और सिर्फ चुटकियों में आंसर लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको गड़बड़ में फंस जाओगे कि मैं कैसे ऐसे तालाब की पूरी लंबाई नाप सकता हूँ ऐसे। मैंने तो अभी 9 क्लास का बच्चा हूँ, मैंने तो सिर्फ स्केल के साथ सब मेजरमेंट किए हैं, ये तो मुझे नहीं आता। अरे फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो 110% आप पलकों में ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो देखो, ये क्वेश्चन को हम रखते हैं लास्ट में, ओके। और आप थोड़ा सोचना, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आप किस तरह से इस तालाब की लंबाई नाप सकते हो, वो भी पलकों में, चुटकियों में। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री को पहले आप समझते हैं, उसके नाम के जैसा ही है। आप ट्रायंगल जो देखते हो ना, ट्रायंगल यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ट्रायंगल, उनका बस ये जो ट्रायंगल है ना, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा आपको कि ये क्या है। ये साइड है ट्रायंगल की फर्स्ट, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ठीक है। और आपको एंगल के बारे में थोड़ा घना पूछा गया होगा, बताना होगा कि भैया ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ यही बताना है। आपको पूछा गया होगा कि इस साइड का मुझे कितना माप है वो बता के दो, इस साइड का क्या वैल्यू है वो बता के दो। यानी आपको पूछा गया होगा कि इस एंगल की वैल्यू क्या है वो मुझे बता के दो। बस यही क्वेश्चन करने हैं हमें। बट हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी ट्रायंगल आएंगे ना वो ऐसे ही होंगे। ऐसे न, एक एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और बाकी के दोनों 90 से कम, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि अब हमारे चैप्टर में हमें क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे जो मैथमेटिशियन थे ना, उसने ये जो एंगल और ये जो साइड है ना, उसके बीच थोड़े से रिलेशन निकाल। रिलेशन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अपनी साइड को हम कैसे मानते हैं, वो हमको थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूँ। देखो, अपने जो ये एंगल होता है ना, एंगल एंगल को हम क्या बोलते हैं, कई बार आपको बोला गया होगा थीटा, और अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, गामा भी होगा, ठीक है। आपको इस एंगल को ऐसे बोला होगा कि एंगल यानी थीटा। आपको एक्चुअली में नहीं पता वो ये कौन सा एंगल है, बट थीटा मान लिया है। अल्फा माना होगा, कभी बीटा माना होगा, गामा माना होगा, ऐसे ही। और जनरली हम ऐसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऐसे भी हम इंडियन की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। तो ये था हमारा एंगल को डिनोट करने का सिंबल्स।
अब बारी आती है दोनों साइड्स की। तो पहले तो इसे नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब साइड्स को कैसे बोलते हैं देखो, साइड्स को तो ये देखो ए और बी, ये बी, तो ये हमारी साइड हो गई, ए बी साइड। और आप ऐसे उल्टा भी बोल सकते हो, बी ए, दोनों की दोनों सेम ही है, बी ए बोलो या ए बी बोलो, दोनों की दोनों सेम ही है, कुछ भी बोलो, ठीक है। और देखो ये साइड सी ए, ठीक है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो ए और सी उल्टा भी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही होंगे। सी बी, बी सी, सी बी, बी सी, ठीक है। तो ये हमारी थी तीनों की तीनों साइड। हम इस तरह से साइड को डिनोट करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन हमारा जो एंगल है और ये जो साइड है ना वो। सबसे पहले ये सब देख के डर मत जाना, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है। ये सर आपने क्या लिख दिया है, SIN और COS क्या है भला, और टेंशन मतलब बहुत ही ईजी है। देखो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए ना, इसलिए ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, उसका नाम भी दे देता हूँ। देखो पहले ये 90 डिग्री का है, ये हमारा सी ए बी और सी, और इस तरह से ओके ए बी और सी। और हम इस किसी एक छोर पे खड़े हो जाते हैं, ए वाले छोर पे हम खड़े हो जाते हैं ऐसे, दैट मीन्स हमारा एंगल होगा ये वाला, ठीक। अब हम देखते हैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। आपके जो बिल्कुल सामने है ना, सामने उस जो साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो एंगल है ना, एंगल उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। आई नो फ्रेंड्स आप जानते हैं, बट नॉलेज जरूरी है। और कई बार आपको ऐसा भी बोला सकता है कि अपोजिट साइड ऐसे। और आप जब खड़े हैं ना, उसके बगल में वो जो नीचे वाली साइड है ना, उसे हम बोलते हैं बेस। और कई टीचर्स ऐसा भी बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ऐसा भी। क्लियर फ्रेंड्स। और ये जो ढलान वाली साइड है ना, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। वो भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस, ओके, यहाँ पे ओ आएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब आपको ये तीनों के तीनों साइड ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ पे ढलान वाली साइड को हम हमेशा ऐसे ही बोलेंगे हाइपोटेनियस। और हम जो खड़े हैं ना, वो एंगल है ना, एंगल के तकरीबन सामने ही, जो सामने है ना उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो एंगल है उसके बगल में जो होता है ना साइड, उसे बोलते हैं बेस। क्लियर। अब जाके हम इन सभी का आंसर निकालेंगे, यानी कि रिलेशन। मैंने बोला था रेशियो का कंसेप्ट आएगा, आपको बोला था ना, यहाँ पे रेशियो का कंसेप्ट आएगा। ये है, ये होती है हमारी रेशियो की सिंबल्स, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ ए तो निकाल दिया एंगल, अब हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे साइड का। तो देखो साइन है, यानी क्या होगा, हमें जो ये ए है एंगल ए, यहाँ पे एंगल लिखा है वो लिखा, साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी और बी ऐसे, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है सी ए, सी और ए। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हमारा साइन ए की वैल्यू हो गई सी बी अपॉन सी ए। क्लियर फ्रेंड्स। हमें याद क्या रखना है, सिर्फ ये कि साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बस वैसे ही कॉस ए यानी कि बेस
अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्लियर फ्रेंड्स। तो हम ऐसे ही अपने सभी ये जो फंक्शंस हैं ना, सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम यहाँ पे साइड का नाम भी दे सकते हैं, बी ए, हाइपोटेनियस यानी सी ए, ऐसे। और सी ए की वैल्यू अगर मुझे पता हो, सी ए की वैल्यू अगर 5 है, मान लो ना 5 है, सी ए की वैल्यू 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। बी ए की वैल्यू मुझे मान लो ना 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखूंगा। बी ए की वैल्यू 3 लिखूंगा, तो मुझे कॉस ए की वैल्यू मिल गई 3/5। क्लियर फ्रेंड्स। हमें इसका यूज कैसे करना है अपने क्वेश्चंस में, तो ऐसे ही हम इसको यूज करेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे कर देंगे। P यानी परपेंडिकुलर C और B, ऐसे। बेस यानी B और A, B और A। क्लियर। अब ये तीनों को आपको पूरा समझ में आ गया ना। सेम एज इट इज ये तीनों है, सिर्फ उल्टा कर देना है। ये देखो, साइन है ना, उसका उल्टा यहाँ पे कॉस होता है। साइन को उल्टा कर दो ऐसे, तो हमें मिल जाएगा कॉस, कॉसेक। और यहाँ पे उसकी वैल्यू को भी उल्टा कर दो। यहाँ पे P अपॉन एच है, तो H अपॉन P कर दो, H अपॉन P। क्लियर फ्रेंड्स। तो सेम वैसे के वैसा ही यहाँ पे सेक में होता है, कॉस का उल्टा कर दो ऐसे। क्लियर। यहाँ पे H अपॉन B हो जाएगा, H अपॉन B, उल्टा उसकी वैल्यू भी। कॉट में भी सेम वैसे का वैसे ही है, tan A का उल्टा कर दो ऐसे। tan A का उल्टा मैंने कर दिया, यहाँ पे ऐसे उल्टा कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और 1 ऊपर ला दिया और 10 नीचे, ऐसे उल्टा कर दिया। और उसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, B अपॉन P, ऐसे। क्लियर। तो इस तरह से हम अपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको, मुझे पता है आप नए नए हो ना, तो ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या है भला, ये क्या लिख दिया, साइन क्या है। और यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको पूरी तरह से समझाया, बट फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये है हमारा जो है ना, ये हमारी साइड है, उसका रेशियो। ये जो है ना वो साइन है, और ये है हमारा एंगल, ये है हमारा एंगल, ये हमारा एंगल है। और हम एंगल और साइड के बीच रेशियो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, वो हमें दिखाता है ये वाला पोर्शन, साइन। साइन यानी कि हमें दिखाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर फ्रेंड्स। साइन हमें दिखाता है इस एंगल का साइड के साथ रिलेशन कौन सा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा रिलेशन है। कॉस यानी इस एंगल का साइड के साथ रिलेशन कैसा है, बेस अपॉन, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा रिलेशन है, वो बताता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमें सिर्फ यही मेमोराइज करना है। साइन ए यानी कि P अपॉन एच, कॉस ए यानी B अपॉन एच, tan ए यानी P अपॉन B। कई बच्चे कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा देखो, P B P, यहाँ पे H H B, यहाँ पे लिख देते हैं साइन, कॉस, tan, यहाँ पे कॉसेक, सेक, यहाँ पे कॉट। कुछ ऐसा बोलते हैं कई बच्चे याद रखने के लिए। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ऐसा याद रखने के लिए बोल देते हैं। आई नो फ्रेंड्स, कोई भी आपको याद ही रखना है ना, कुछ भी करके याद कर रख लो। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, यानी कि साइन P अपॉन एच, कॉस B अपॉन एच, tan P अपॉन B, कॉसेक H अपन P, सेक H अपन B, कॉट B अपन P। क्लियर हो गया ना सभी कुछ। अब देखो, मैंने आपके जो वीडियो स्टार्ट की थी ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, पता है ना, ये वाला।
ये वाला कि आपको चुटकियों में इस तालाब की लंबाई पता करने ली है, तो आप अब जाके आसानी से पता कर लोगे, मुझे पता है। आपने ये पढ़ा ना, अब आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। तो देखो, मैं आपको आंसर थोड़ा सा हिंट करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे। देखो, ये हमारा फर्स्ट लाइन, ये हमारी सेकंड लाइन, ये हमारी, ये इस छोर के बिल्डिंग के ऊपर के छोर को आप देखो, तो ये लाइन बनेगी हमारी, ठीक। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। क्लियर। और हमें पता है, अब इस एंगल की वैल्यू निकाल दो कोई भी, चलो ना, मैं थीटा मान लेता हूँ अभी, ठीक है। मैं इस एंगल को, चलो ना, वैल्यू ही लिखवा देता हूँ, 45 है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो देखो, हम चुटकियों में निकाल देंगे। हमें रिलेशन कौन सा बताना है? देखो, ये मुझे पता है और ये मुझे ढूंढनी है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन हो, ऐसा कुछ यहाँ पे इन दोनों में से मुझे कलेक्ट करना होगा। तो देखो, ये जो एंगल है उसके बिल्कुल सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एंगल के बगल में क्या होता है? बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर कुछ ऐसा रिलेशन बताना होगा। तो यहाँ पे है, देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं इसको उठाऊंगा, tan A बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan A यानी हमारा एंगल A था, यहाँ पे मैंने एंगल थीटा लिया है, नो वरी, मैं यहाँ पे एंगल A लिख देता हूँ। एंगल A 45, यानी कि वैल्यू की रख देता हूँ 45। B यानी ये हमारा कुछ मान लो 0, और ट्रायंगल की वैल्यू निकाल देता हूँ P, K और O, यानी कि P और K, ठीक। अब देखो, हमें बिल्डिंग की ऊंचाई तो पता है 100 फीट, यानी कि ये पीके की वैल्यू क्या आएगी? 100, मुझे पता है। और ये ओके क्या होगा? ओ और के, वो तो हमें फाइंड करना है, तालाब की पूरी लंबाई जो है। और ये 1045 क्या होता है? आप आगे जाके पढ़ोगे ना, तो सभी की एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि 1045 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी 1, और 1030 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी यहाँ पे। और ऐसे 10 की नहीं, सभी की, यहाँ पे साइन 30 की पर्टिकुलर वैल्यू होगी ऐसे 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। क्लियर फ्रेंड्स? ऐसे सभी की पर्टिकुलर वैल्यू हमारे साइंटिस्टों ने ढूंढ के दी है, और वो ही हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो, 1045 क्या होता है? 1, यहाँ पे मैंने लिखा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो 100 हो जाएगा। तो ओके की वैल्यू मुझे मिल गई 100। और ओके क्या था? ओके हमारा ये था, तालाब की पूरी लंबाई, इस छोर के लेकर के इस छोर तक। तो आप बता सकते हो कि तालाब की लंबाई 100 फीट होगी। क्लियर?